कराची की सेंट्रल जेल में कत्ल के जुर्म में 25 साल की सजा काटने वाले नौजवान नईम शाह ने तालीम के शोबे में मैदान मारकर जेल के कैदियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। शाहरुख शाह की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। कराची की जेलें महज 4 दीवारियां हैं। अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में होती है। किसी ने जेल में मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया तो किसी ने दुनिया बना ली। सेंट्रल जेल कराची के कैदी नईम शाह की ऐसी ही अनोखी कहानी सामने आई है, जिसने जेल में रहते हुए तालीम के शोबे में मैदान मार लिया। नईम शाह नामी इस कैदी ने प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर 86.73 मार्क्स के साथ A1 ग्रेड हासिल किया। नईम शाह के उस्ताद और दोस्तों का कहना था कि नईम का सिर्फ दिल था कि मैं पढ़ूं, और उसको कामयाबी मिली। काफ़ी मेहनती लड़का है और इंग्लिश भी पढ़ने आता था, उसमें भी बड़े अच्छे नंबर उसने लिए थे। फिर कंप्यूटर कोर्स भी उसने किया है, CIS किया था हमारे पास। नईम शाह जो है हमारे साथ पढ़ते रहे, हमारे अच्छे दोस्त थे और इसने अच्छी एजुकेशन में मेहनत की। हमारा दोस्त अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, और ये हमें एक सबक दे के गया कि आप लोग भी इस तरह की मेहनत करोगे तो आप भी आगे आ जाओगे। नईम शाह की वालदा का कहना है कि बेटे से 5 साल बाद आज मुलाकात हो रही है। मुझे मेरे बेटे पर फख्र है। मैं बहुत अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह के अरमान को बच्चे ऐसे कामयाब करें, और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। नईम शाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल हर जगह होती है, मगर मैंने कोशिश की और अपने ख्वाब को पूरा किया। कैदी नईम शाह ने अच्छी पोजीशन हासिल करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्कॉलरशिप की ऑफर हासिल कर ली। कैदी नईम शाह 25 साल की सजा में 11 साल मुकम्मल कर चुका है और वो उम्मीद रखता है कि हुकूमत इसकी सजा को खत्म करे ताकि वो मुल्क का नाम रोशन कर सके। हौसले बुलंद हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसी ही मिसाल कायम की है नईम शाह ने, जिसने ये स्कॉलरशिप हासिल करके ना सिर्फ यहाँ के कैदियों को मुतासर किया है बल्कि आगे के लिए अपना मुस्तकबिल भी रोशन कर लिया है। कैमरामैन सुहेल खान के साथ शाहरुख शाह, पोल न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी, बात कर लेते हैं नईम शाह से। नईम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम, ये बताइएगा कि आपके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था जो आप जेल आ गए? सर, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम सैयद नईम शाह है और मैं 19 मई 2011 को यहाँ सेंट्रल जेल आया एक फेक केस 300 अंडर सेक्शन 302 के तहत। तो 6 साल मेरा केस प्रोसेस में रहा, ट्रायल में अंडर ट्रायल रहा। उसके बाद फिर मुझे 9/1/2017 को कन्विक्शन हुई मलिर ADJ 2 नंबर अदालत से। तो वहाँ पर जो कोर्ट ने मैंने जिस प्रोसिक्यूशन स्टोरी के मुताबिक जिस वेपन से ये वाक़या हुआ है वो कोर्ट ने ऑलरेडी बरी कर दिया है, यानी कि उसको एक्वेटेड कर दिया है। तो रहा सवाल ये कि जो मेन केस रह गया 302 का, वो उसके लिए मैं पहले से ही हाई कोर्ट में मैंने अपील फ़ाइल की हुई है। तकरीबन 4-5 साल के अरसा हो गया कि मेरी अपील भी इस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग पर है। तो उसके बाद ये एक सिलसिला चलता रहा। यहाँ जेल के अंदर भी एक ज़ाहिर सी बात है, अल्फाजों में तो मैं नहीं बता सकता कम्प्लीटली कि 11 साल का एक बहुत बड़ा टाइम होता है। मेरे ज़िंदगी के लिए भी ज़िंदगी का भी बड़ा टाइम है और कैद के हवाले से भी एक बहुत बड़ा टाइम है। तो सबसे पहले मैं आप लोग ये बताऊं कि जेल के अंदर जो एक इंसान आता है तो जाहिर सी बात है वो बहुत सी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है, फैमिली के हवाले से और अपने फ्यूचर के हवाले से, और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब मैंने इन परेशानियों को देखा, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ रहते हुए भी कुछ करूँ। ये मेरा बचपन से एक शौक़ था कि मैं कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। क्रिकेट के हवाले से भी मैं काफ़ी शौक़ था कि पाकिस्तान के लिए खेलूँ। क्रिकेट का बड़ा फ़ैन भी हूँ, आमिर खान उसका। लेकिन उसके बाद यहाँ अच्छा नईम, ये भी बताइएगा जेल में रहकर आपने पढ़ाई कैसे की, किस तरह मैनेज किया? ये लास्ट इंटर का एग्ज़ाम दिया तो इसमें मैंने टॉप किया। इसके पीछे बड़ी मेहनत की है मैंने। फैमिली का भी सपोर्ट रहा, यहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट रहा। मेरे असातिज़ा हैं जो बाहर से भी आते हैं, 1-2 वो यहाँ पढ़ाते हैं, उनका भी सपोर्ट रहा। मेरे साथ जो बैरिक्स में लोग रहते हैं वो भी साथ बैठ के हम पढ़ते रहते थे। तो यहाँ सुबह के टाइम 11-12 बजे के टाइम में जाके क्लास में भी 1-2 घंटे क्लास लेता रहता हूँ और उसको भी मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं बैरिक में रात को पढ़ता रहता हूँ। ज़ाहिर सी बात है तो जेल कोई चीज़ फ़ौरी मुझे अवेलेबल नहीं होती। तो मैं फिर अगर अपनी मुलाकात पे देख लूँ कि मेरी मुलाकात फैमिली वाले थोड़े लेट हैं, तो फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे एहसान साहब, मेहर साहब हैं, उनको बता देता हूँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो फिर मुझे प्रोवाइड कर देते हैं, या बड़े साहब को आके बता देते हैं, वो मुझे प्रोवाइड कर देते हैं।
और ठीक है कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।